नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं रेखा सक्सेना डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेदारी से आज आपके सामने कक्षा षष्ठ की पाठ 9 सोना नामक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसकी लेखिका हैं आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा। पहले हम महादेवी वर्मा का थोड़ा सा परिचय देखेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद तथा माता का नाम हेमरानी था। इन्होंने पहले मैट्रिक किया, फिर बीए किया और फिर एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। परंतु मैं आपको बता दूं कि 9 वर्ष की आयु में ही रूपनारायण से इनका विवाह हो गया था। इन्होंने अपनी शिक्षा अपने विवाह के बाद ही संपन्न की थी। इनकी रचनाएं नीरजा, यामा, अतीत के चलचित्र इत्यादि हैं। इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया था और यामा तथा नीरजा के लिए इन्हें एम सरिया तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित भी किया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति ने इन्हें पद्मश्री की उपाधि और आधुनिक युग की मीरा का नाम भी दिया था। साहित्यिक जीवन में महादेवी वर्मा छायावाद के 4 आधार स्तंभ कवियों में से एक मानी जाती हैं। इनका पूरा जीवन अत्यंत कठिनता से भरा हुआ था। कुछ समय बाद ही इनके पति ने इन्हें छोड़ दिया था और तब पूरा जीवन इन्होंने अपना साहित्य के लिए समर्पित कर दिया था। सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत अच्छी मित्र थीं और दोनों कभी कभी ओजपूर्ण गीत भी गाया करती थीं। परंतु मीराबाई ने वेदना के गीत और वेदना से संबंधित कहानियाँ ही अधिक लिखी हैं। प्रिय बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक में जो कहानी है सोना, उसकी बात करेंगे। सोना एक हिरनी के बच्चे का नाम है जिसे हम शावक कहते हैं। पुराने समय में बच्चों जो बड़े लोग हुआ करते थे वे अक्सर शिकार खेलने के लिए जंगल में या वन में चले जाया करते थे। आज शिकार पर रोक है। आज हम शिकार करके वन्य जीवों को नहीं मार सकते, परंतु पुराने समय में ये बहादुरी का कार्य समझा जाता था। तो एक शिकारी आखेट खेलने के लिए, शिकार खेलने के लिए जंगल गया और वहाँ पर एक हिरनी उसे मिल गई जो कि प्रसूता थी। प्रसूता कहते हैं बच्चों उसको जिसने कुछ समय पहले ही अपनी संतान को जन्म दिया हो। वह भागने में असमर्थ थी क्योंकि प्रसूता होने के कारण उसका जो शरीर था वह अत्यधिक जर्जर अवस्था में था। शिकारी को देखकर बाकी तो जीव जंतु भाग गए, परंतु वह हिरनी नहीं भाग पाई। शिकारी के मारने के डर से उसने अपने नवजात शावक को अपने पीछे छुपा लिया और उस शिकारी ने उस प्रसूता हिरनी को गोली मार दी, उसका शिकार कर लिया। परंतु उसके दिमाग में पता नहीं क्या बात आई, दया आई, तरस आई मारने के बाद कि वह उस हिरनी को और उसके बच्चे को लेकर अपने घर आ गया। हिरनी तो मर चुकी थी, परंतु उसका जो शावक था छोटा सा, वह जीवित था। तो महादेवी वर्मा के जो एक पड़ोसी थे, ये उनके घर की कहानी है। अब जब वो छोटे से उस हिरण के बच्चे को अपने साथ ले आए तो सबसे बड़ी समस्या आई उसकी लालन पालन की, पोषण की, क्योंकि उन्हें उस बच्चे पर दया आ गई और उन्होंने उसे नहीं मारा। अब उसका पालन पोषण कैसे किया जाए? उन्हें ये बात ज्ञात थी कि पड़ोस में रहने वाली महादेवी के घर बहुत सारे जीव जंतु पाले जाते हैं। तब उन्होंने निर्णय किया कि हम इस छोटी सी हिरनी के बच्चे को भी महादेवी वर्मा को दे देंगे। वे महादेवी वर्मा के घर गईं और उनसे कहने लगी
कि आप इस छोटे से शावक को पाल लीजिए, यदि आप इसे पाल लेंगी तो आपका हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। महादेवी वर्मा के घर और भी जीव जंतु पलते थे, जैसे बिल्ली, कुत्ता इत्यादि। गिलहरी भी पलती थी, परंतु हिरन को पालना महादेवी वर्मा ने बहुत दिनों पहले छोड़ दिया था। उस छोटे से बच्चे को देखकर उन्हें अपने पुराने उस हिरन के बच्चे की याद आ गई, जिसका नाम सोना था, और उसी की स्मृति में उन्होंने उस हिरनी के बच्चे का नाम भी सोना रख दिया। वह 2-3 दिन का बच्चा जब महादेवी वर्मा के पास आया था, तब वह न पानी पीना जानता था, न दूध पीना जानता था। बड़ी कठिनाइयों से महादेवी वर्मा ने बोतल में निपे लगाकर उसके मुंह में बकरी का दूध डालना आरंभ किया था, और धीरे धीरे 1-2 दिन पश्चात वह उस दूध को पीना सीख गया, और 1 हफ्ते पश्चात 2 हफ्ते पश्चात वह उस दूध की बोतल को भी पहचानने लगा। परंतु जंगल के वातावरण में और शहर के वातावरण में दोनों में अत्यधिक अंतर होता है। इसीलिए प्रिय छात्रों, वह उछल कूद करने वाली हिरनी उस शहर में आकर कुछ बंद सी गई थी। तभी जब वह थोड़ी 6-7 महीने की थी, महादेवी वर्मा के घर में एक कुतिया पल रही थी जिसका नाम फ्लोरा था। फ्लोरा ने 4 बच्चों को जन्म दिया, और उनके खाने पीने की चिंता के लिए वह भूस की कोठरी में अपने बच्चों को रखकर चली जाया करती थी। परंतु फ्लोरा सबसे अधिक विश्वास करती थी सोना पर। महादेवी के घर में और भी जीव जंतु थे, परंतु सोना सबसे ज़्यादा विश्वसनीय थी। क्यों थी? क्योंकि उसके अंदर माँ और बेटी के दोनों के ही एहसास जीवित थे। धीरे धीरे सोना बड़ी होती गई। जो छोटे छोटे जीव जंतु थे उनके साथ खेल खेल कर वह आनंद का अनुभव करती थी, परंतु ठहरी तो वो एक वन्य जीव ही। एक दिन उछलते कूदते उसे पता नहीं क्या सूझी, और वह सामने जो एक थमला लगा हुआ था उस पर अत्यधिक ऊंचाई से कूदकर उसे पार करने लगी, और उससे टकराकर उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु से सभी जीव जंतु और सबसे अधिक महादेवी वर्मा अत्यधिक आहत हुई, और महादेवी वर्मा ने तभी निश्चय किया था कि आज के बाद मैं हिरन के बच्चे को नहीं पालूंगी, क्योंकि यह एक वन्य जीव है, और वन्य जीव जंगल में या वन में ही अच्छे तरीके से रह सकते हैं। इस प्रकार उसकी मृत्यु हो गई, और महादेवी वर्मा ने ये प्रण कर लिया था। परंतु उस छोटी सी सोना को देखकर महादेवी वर्मा को अपना प्रण तोड़ना पड़ा, और उन्होंने फिर से उस शावक को पालने के लिए अपने पड़ोसी से वह ले लिया। इस प्रकार फिर से महादेवी वर्मा ने हिरन को पालना शुरू कर दिया। प्रिय बच्चों, आपकी जो उदिता पुस्तक है उसमें ये कहानी केवल इतनी ही है। इससे संबंधित PDF आपको वीडियो के साथ मिल जाएगी। इसी के साथ अगली वीडियो लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।